the Indian government has said, if you strike 1x, we'll strike 2x. हाँ जी. Right? गोली का जवाब गोला से आएगा. हाँ जी. Right? This is not just rhetoric. No. This is also a warning. And we have shown in the past couple of days कि ये सिर्फ slogans नहीं है, ये होगा. मतलब ये पिन प्रिक्स पे हम शायद ना रिस्पॉन्ड करें कि आप वो $200 $300 वाले ड्रोन्स जो पिज्जा डिलीवरी वाले ड्रोन्स हैं उनको हम वी वोंट यूज आवर आर्मामेंट फॉर इट एंड वी मे नॉट रिएक्ट यू नो विद bunker busters, but you do extra, we will react. But होगा ज़रूर, आप कह रहे हैं. हाँ जी. सी ये जो रहता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एंड डिफेंस, उसके अंदर दी पीरियड इज़ फॉर असेसमेंट. एंड अगर आपने देखा होगा 2016 में भी इनकी देश की हालत ख़राब थी. उस टाइम नवाज शरीफ वो थे, IMF की काफ़ी प्रॉब्लम थी, इंटरनल काफ़ी ये सड़कों पे आ गए थे इनके राइट विंग वाले लोग. तो इन्होंने उस टाइम पे हमारा उरी कर दिया. फिर जब 2019 हुआ तो भारत में इलेक्शंस थे, उधर इमरान खान वो थे. दी ब्यूटी ऑफ देयर कंट्री इज़ अभी भी परसों जब ख़त्म हुए उन्होंने उनका पूरा मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, उनकी पूरी चैनल्स और ये कह रहे हैं कि भारत के DGMO ने हमसे रिक्वेस्ट की कि साहब हमारे 25 हवाई अड्डे नष्ट हो गए हैं, हमारी पूरी रफ़ाल टीम ख़राब हो गई है, आप कृपया करके हमें रोक दीजिए. तो हमने फिर बोला चलो ठीक है. तो वो उन्होंने नरेटिव दिया, उनके जो ऑफिसर्स ने ब्रीफिंग की वो भी, और उनके जो मीडिया हैं, एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय ISPR. एक ही जो उनका मोस्ट पॉपुलर लीडर है इमरान खान, वो तो जेल में है. उनका एक ही इंटरफेस था प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और GHQ आर्मी के बीच में, उसको NSA का था. NSA प्राइमरली इन द पास्ट हैव बीन ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमेट्स और एक्स गवर्नमेंट ऑल्सो. उन्होंने सर्विंग ISI को वो बना दिया. तो अब क्या रहा, जो भी सिविल का इंटरफेस बचा था वो भी ख़त्म हो गया. सो ऑल इन ऑल आर्मी इज़ कंट्रोलिंग एवरीथिंग एंड विदाउट अकाउंटेबिलिटी. तो आपने अगर शहबाज शरीफ की वो ब्रीफ देखी हो जो पहले 8 बजे स्टार्ट होनी थी, फिर रात को 11 बजे आई, उसमें 15 कट्स हैं. एंड उनकी बॉडी लैंग्वेज वो बता रही है कि वो डरे हुए हैं एंड ही इज़ स्पीकिंग अंडर सम कोएर्शन ऑफ फियर. एंड वो you know, ideologically, more than Nawaz Sharif, it is Shahbaz Sharif who's aligned with these jihadis. क्योंकि जब when he was पंजाब चीफ मिनिस्टर, इतना सारा तो पैसा जाता था मुरीद के में. हाँ जी. मुरीद के was supplied by these guys. बावलपुर का जो उनका जो ये जो बना हुआ है, ये नया है, नया कॉम्प्लेक्स है. जो पहले वाला कॉम्प्लेक्स है, that was in the middle of the city. Correct. फिर ये नया वाला बना है. So you don't know where Masood Azhar is sitting. You know, he's probably in the Purana complex. He's sitting in some बड़ा बंगलो. I'm sure they've all vacated. हाँ. वो फैटी हाफिज सईद भी कहीं बैठा होगा कहीं. ये भी कल मैं कहीं पढ़ रहा था कि जब ये स्ट्राइक हुआ नूर खान चकलाला में, so the army chief went inside the bunker under the headquarters because they got so scared कि ये यहाँ तक कैसे आ गया. बुज़दिल आदमी. तो this is the beauty. बट वही है, अब 3 लड़ाइयाँ हार चुके हैं बड़ी वाली. बट इनकी बुक्स में, इनके नरेटिव में कहीं नहीं है. इनके नरेटिव में कहीं नहीं है कि हमारे 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर लिए गए. इनके नरेटिव में कहीं नहीं है कि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया. इनके नरेटिव में कहीं नहीं है कि 65-71 वॉर हम हारे. इनके नरेटिव में कहीं नहीं है कि हम कारगिल हारे. इनके नरेटिव में नहीं है. और दूसरी चीज़ जो आपके व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि एक अजीब सी सोसाइटी है इनकी, जहाँ पे एक टेररिस्ट जिसके ऊपर $10 मिलियन की बाउंटी है, वो फ्यूनरल में खड़ा होकर लीड कर रहा है. उसमें लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल सब खड़े हैं. उसके टेररिस्ट के कॉफिन के ऊपर पाकिस्तानी स्टेट फ्लैग रखा हुआ है. सी द आयरनी ऑफ दिस कंट्री. और उसको प्रॉपर होमवेज दी जा रही है टेररिस्ट को, और उसके ऊपर बाउंटी है, और ये सारी दुनिया देख रही है. और यही कंट्री अपने कारगिल में अपने यूनिफॉर्म लोगों की बॉडीज़ उठाने के लिए मना किया, जिसको इंडियन ट्रूप्स ने बरियल दिया. यही यूनिफॉर्म लेकिन जब अभी जाफर एक्सप्रेस गई, उन्होंने बॉडीज़ लेने से मना कर दिया. तो अपने यूनिफॉर्म लोगों के प्रति इनको कुछ नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड देयर सिंपैथी. So tell me about this, how they used civilian aircraft cover. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सेम हमास टैक्टिक्स है, मैंने बोला है कि इसी की जो सिविल एयरक्राफ्ट है, इंडिया इन स्पेस चल रही थी, इन्होंने अपनी बंद कर दी थी. उसी सिविल एयरक्राफ्ट के गाइज में इन्होंने अपने ड्रोन्स लॉन्च किए. अगर भारत रिटेलिएट करता
कल डीजी एयरऑप्स की ब्रीफिंग में भी यही बोला, वी टुक सम टेक्टिकल डिलेज and waited not to create any damage to the civilian aeroplanes. तो ये तो चाहते हैं कि कोई एक्शन हो और जिससे हमारी मिसाइल जाके अगर वहाँ स्ट्राइक होती है सिविल एरोप्लेन पे. Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.